हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू आईआर एंड सम बेसिक कंसेप्ट्स। सो फर्स्ट आई लाइक टू शेयर माय ओन एक्सपीरियंस विद दिस सब्जेक्ट। ठीक है, सो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अनलाइक अदर सब्जेक्ट्स, इट्स नॉट द टाइप ऑफ द सब्जेक्ट की चीज़ें आप याद करके अच्छे मार्क्स ले लें, राइट? नो, it depends on your understanding of the domestic and world politics, international news. अगर आप if you have the habit of reading news or stay up to date, and then you will perform better in this subject. So पहले से ही अपना हैबिट डेवलप करें, डेली न्यूज़ का, डेली न्यूज़ सुने, हेडलाइंस सुने, एंड यू मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड यू। ठीक है, सो तभी आप बेटर रिलेट कर पाएंगे, आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे थ्योरीज को, फिनोमिनास को बेटर अंडरस्टैंड करके उनको अप्लाई कर पाएंगे इस सब्जेक्ट में, राइट? सो डेली गो थ्रू द हेडलाइंस, डेली इंटरनेशनल न्यूज़ सुने। सो वन थिंग दैट आई यूज टू प्रैक्टिस इज दैट ऑन माई फोन आई हैव इंस्टॉल्ड द ऐप ऑफ अल जज़ीरा, एंड दैट इज़ वंडरफुल। अल जज़ीरा का जो ऐप है वो वंडरफुल है, और उसमें सेक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, मिडल ईस्ट का अलग सा न्यूज़ आ जाएगा, वेस्ट का, यूएस का अलग न्यूज़ आ जाएगा, राइट? सो तमाम in a few minutes you just get a glimpse of the news, international news कि दुनिया में क्या हो रहा है. So I'll show you right? So ऐप इंस्टॉल करें अल जज़ीरा का, एंड इट्स अमेजिंग। और कुछ और चैनल्स जो मैं फॉलो करता था और लोग उनको सजेस्ट करते हैं, CNN विच इज़ जो कि अच्छा चैनल है, RT, राइट, रशिया टुडे, बट आई प्रेफर अल जज़ीरा। अल जज़ीरा को या फॉलो करें, देन ऑब्वियसली फिर डॉन न्यूज़पेपर डोमेस्टिक के लिए अच्छी है, right? So this gonna help you in your future. So stay up to date, it's a demand of the world, so you have to stay up to date. ठीक है, न सिर्फ IR के लिए बल्कि to become, to speak about any phenomena what's going on around you, you have to stay up to date. So IR का कुछ इंट्रोडक्शन और बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस इन अदर वीडियोज़, वरना ये वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं बात करना स्टार्ट कर लूँ। सो IR से आप क्या समझते हैं? ठीक है, सो देयर इज़ नॉट अ फिक्स डेफिनेशन ऑफ IR। आप खुद से IR की कोई भी डेफिनेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू से IR इज़ द स्टडी ऑफ interaction between the states, non-state actors and international organizations. So this is a bookish definition. ठीक है, आप खुद से कोई भी definition दे सकते हैं. For example, if you say that IR is the study of contemporary world, obviously it is. IR is the study of international system. It is. ठीक है, so IR जो है एक recent field of study है, ठीक है, पहले नहीं था, and it was established in 1919 in the Union of Wales. ठीक है, और आजकल you know that it become a separate discipline of study, IR, international relation. इसमें पूरी डिग्री ऑफर होती है, and it is wonderful डिग्री। ठीक है, अगर आप BS IR करना चाहें, so it's wonderful, amazing, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी, इसकी स्कोप भी बहुत अच्छी है IR की। ठीक है, सो IR को समझने के लिए आपको कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होना चाहिए हिस्ट्री का। ठीक है, दुनिया की हिस्ट्री का। सो सम मेजर इवेंट्स, इंसिडेंट्स के बारे में आपको पता होने चाहिए, अमेरिकन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स। सो इस तरह के मेजर जो इवेंट्स है, मेगा इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल इश्यूज जो चल रहे हैं, उनका इल्म आपको होना चाहिए। रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर, अपार्ट फ्रॉम दैट फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, कोरिया में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, US में क्या हो रहा है। सो यू मस्ट बी फेमिलियर ऑफ ऑल दीज थिंग्स टू अंडरस्टैंड IR। ठीक है,
फिर आ जाता है जी मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम की मेजर प्रॉब्लम जो है वो वॉर है, ठीक है। वॉर कोई चाहता तो नहीं है, बट इट इज़ इनएविटेबल, वार से किसी को फ़ायदा नहीं होता, बट ये होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम जो कि अनार्किक है, ठीक है। सो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ आईआर। आईआर को स्टडी करने के लिए, इजी करने के लिए इसके 3 लेवल्स डिफाइन किए गए हैं। एक इंडिविजुअल लेवल पे हम इसको देख सकते हैं, स्टेट लेवल पे देख सकते हैं, और सिस्टम लेवल पे या इंटरनेशनल सिस्टम लेवल पे आईआर को स्टडी किया जाता है, ठीक है। सम बेसिक टर्म्स इन आईआर दैट you must be familiar with, so that include actors। एक्टर्स कौन होते हैं? आईआर में एक्टर्स स्टेट्स को कहा जाता है, नेशन, स्टेट्स, मुल्क, कंट्री, ठीक है। एंड नॉन स्टेट एक्टर्स कौन से हो गए? नॉन स्टेट एक्टर्स आर द इंस्टीट्यूशंस और द ऑर्गेनाइजेशंस, जिनमें एनजीओस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, और आईजीओस, यानी आईजीओस मीन्स इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सो इन दोनों का मैं डिफरेंस भी बता दूंगा, एग्जांपल्स भी बता दूंगा। ये एक अलग टॉपिक है, बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल आपका यूएन हो गया, ठीक है, इस तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। सो इन टर्म्स को समझते। सो थ्योरीज इन आईआर, इसका भी थोड़ा जायज़ा लेते हैं कि थ्योरी क्या होता है, और आईआर की थ्योरीज जो आपके सिलेबस में है, रियलिज्म एंड अदर थ्योरीज, वो सारे मैं कवर कर लूँगा सेपरेट वीडियोस में। सो थ्योरी क्या होता है? थ्योरी इज़ द एसेंस ऑफ नॉलेज, ठीक है। व्हाट इट एक्सप्लेन्स, ये थ्योरी हमें क्या बताता है? सो ये हमें रिकरेंट पैटर्न या किसी बिहेवियर के बारे में बताता है कि चीज़ें किस तरह हो रही है, ठीक है। सो स्टेट दे ऑलवेज बिहेव इन अ सिमिलर पैटर्न, जैसा कि लोग बिहेव करते हैं, स्टेट्स भी इस तरह के बिहेव करते हैं। सो स्टेट्स की बिहेवियर को स्टडी किया जाता है आईआर में थ्योरी से अप्लाई करके, ठीक है। टाइप्स ऑफ थ्योरीज आ जाते हैं जी। नेचुरल साइंसेस की अलग थ्योरीज होती है विच स्टडी नेचुरल फिनोमिना। फिर सोशल साइंसेस की अपनी थ्योरीज विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। सो द थ्योरीज, सो इनमें डिफरेंस कहा जाता है, डिफरेंस आ जाता है जी इनके अप्रोच में, यानी कि साइंटिफिक अप्रोच होता है नेचुरल साइंसेस में, एंड क्वांटिटी अप्रोच इन नेचुरल साइंसेस। सो इम्पोर्टेंस ऑफ थ्योरीज, थ्योरीज की क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमारे किस काम आती है, राइट। द थ्योरीज दे प्रोवाइड द इंटेलेक्चुअल ऑर्डर टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ आईआर, ठीक है। आईआर के सब्जेक्ट मैटर को, यानी उसके सब्जेक्ट मैटर, दैट द मेजर एरिया ऑफ द कंसर्न, या कोई भी एसेंस ऑफ एनी टॉपिक, ठीक है, उसको सब्जेक्ट मैटर कहता है। इसको हम बेटर समझ सकते हैं थ्रू अप्लाइंग दिस थ्योरीज, एंड इट इनेबल्स अस टू कंसेप्चुअलाइज द पास्ट, ठीक है। पास्ट को कंसेप्चुअलाइज करते हैं, प्रेजेंट को एनालाइज करते हैं, और फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हैं यूजिंग दिस थ्योरीज, ठीक है। एंड इट हेल्प्स अस टू डिसिप्लिन आवर माइंड्स, ठीक है, एंड हेल्प अस टू थिंक लॉजिकली, क्रिटिकली, कोहेरेंटली, ठीक है। ये थ्योरीज की इम्पोर्टेंस है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉर फंडामेंटल्स ऑफ थ्योरी, दैट कि वो सब्जेक्ट मैटर होता है किसी भी थ्योरी का, देन पर्पस ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंक्वायरी हो गया, मेथड कौन सा यूज़ हुआ है, मेथड ऑफ इंक्वायरी हो गया। सो आई आर इज़ यूनिक एंड इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है। आई आर का तमाम दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ रिलेशन बनता है, इसको इंटरडिसिप्लिनरी कहा जाता है। सो फंक्शंस ऑफ थ्योरी, थ्योरीज का क्या फंक्शंस होता है, वो डिस्क्राइब करते हैं, दे डिस्क्राइब अ फिनोमिना, अ बिहेवियर, एक्सप्लेन करता है, प्रेडिक्ट करता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक है, कोई फिनोमिना, उसके कंसेप्चुअलाइज द पास्ट, प्रेजेंट एंड प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर,
ठीक है, ये थ्योरीज की फंक्शंस है। और अगले वीडियोस में मैं तमाम थ्योरीज जो आपके सिलेबस में है वो कवर कर लूँगा, लिबरल इंटरनेशनलिज्म, रियलिज्म, right, and other theories as well. So hope you understand. Thank you for watching.